हेलो अवधेश जी। निकाल दो पहले। हाँ जी सर। हाँ जी, एम आई ऑडिबल? यस यस। ओके। यस लोमस सर, स्टार्ट। हाँ जी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं विनिंग टीम की ओर से। मैं हूं आज का आपका होस्ट लोमस मिरानी, गांधीनगर गुजरात से, क्राउन डायरेक्टर। और आज की इस अपॉर्चुनिटी जो आप सुनने वाले हो वो एक ऐसी शख्सियत से हम सुनने वाले हैं जो इस बिजनेस में काफी सफल है और इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो आज आपने ये अपॉर्चुनिटी सुनने के लिए जो ये समय दिया है उसके लिए आप सब लोगों का मैं तहे दिल से थैंक यू कहता हूं। और आप सबको यहाँ पर बताना चाहता हूं कि ये पूरी जो आज का ये जो पूरा प्रोग्राम है वो आप बहुत ही ध्यान से सुनिए, एक जगह पर बैठकर सुनिए। और अगर आज आपने पूरा ये प्रोग्राम सुन लिया तो जैसे हमारी जिंदगी बदली है, बहुत लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, आपकी जिंदगी में भी वो बदलाव आ सकता है। तो यहाँ पर मैं एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहूंगा कि जिन्होंने सफलता भी हासिल की और आप सब लोगों को यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने के लिए आ रहे हैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर ऑन द वे फ्रॉम इंदौर, मिस्टर अक्षत वर्मा। थैंक यू सो मच मिरानी जी। काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू विनिंग टीम एंड दिस एजुकेशन सिस्टम की आज मुझे मौका मिला यहाँ पे आके आपके सामने बात करने का। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं। और जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम अक्षत वर्मा है, मैं इंदौर से हूँ, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। इस बिजनेस में करीबन कुछ 4-5-6 साल से मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। इनिशियली पार्ट टाइम शुरू किया था और धीरे धीरे इनकम फुल टाइम हो गई।
सर मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट। ओके, सो धीरे धीरे इनकम फुल टाइम हो गई। और पहले जब बिजनेस स्टार्ट किया था उस समय लाइफ कुछ ऐसी थी कि कहते हैं ना, शुरू में जब महीना शुरू होता है तो शुरू के 10 दिन जेब गरम, उसके बाद अगले 10 दिन जेब नरम, और आखिरी के 10 दिन जेब बेशरम, है ना, क्योंकि जेब में पैसा ही नहीं होता है तो जेब में डाल के करेंगे क्या। सो उस समय एक अपॉर्चुनिटी की तलाश थी और लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा। और उस समय ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई। डेफिनेटली इनिशियली मुझे लगा कि शायद ये कुछ सही चीज नहीं है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने 2-3 महीने इस अपॉर्चुनिटी को एवेल्युएट किया, और शायद इनिशियली मैं कुछ स्केप्टिकल भी था, बट बाद में जब मुझे ये प्रॉपरली जिस दिन मैंने इसको समझ लिया तो मुझे समझ में आया कि यार ये वाकई एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। और उस दिन से मैंने डिसीजन लिया, और कुछ साल मैंने इसके अंदर बहुत अच्छे से मेहनत करी। और उसका नतीजा ये रहा कि वो शुरू के जो 2-3 साल मैंने काम किया, आज तक मैं उसकी इनकम का बेनिफिट ले रहा हूँ और एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर रहा हूँ। इवन दो ये जो हमारा बहुत ही कोरोना वाली सिचुएशन गई जहां पर हम सभी लोग परेशान हुए, इनफैक्ट उस समय भी इस अपॉर्चुनिटी की वजह से मेरी इनकम आती रही, क्योंकि ये एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है ये हर चीज को अडॉप्ट कर लेता है चाहे किसी भी तरह की सिचुएशन हो। सो आज आप यहाँ पर बैठे हैं तो मैं ये कोई गारंटी आपसे नहीं देता कि ये बिजनेस आपके लिए है। हो सकता है बिजनेस आपके लिए हो सकता है ना भी हो, तो बी कंफर्टेबल। ये अपॉर्चुनिटी देखने के बाद कोई आपके पीछे नहीं पड़ने वाला कि आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जीवन में आप जो भी करते हैं वो आपका खुद का डिसीजन होता है। और आप इस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद क्या डिसीजन लेते हैं, क्या अपने ड्रीम्स से या अपने फ्यूचर से इस बिजनेस को कनेक्ट करते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर होगा। मेरी यहाँ पर कोशिश होगी कि मैं बेहतर से बेहतर तरीके से आपको ये चीज बता पाऊं, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा मैं, और हमारे होस्ट से पूछूंगा कि क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। सर मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखा रही है सर, बिल्कुल। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, सो जो हमारा ये प्रेजेंटेशन है जिसका इसका नाम है कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है? ये वर्क ऑनलाइन फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है जिसको हम घर से कर सकते हैं। और इसको हम 3 स्टेप में समझने वाले हैं। पहला है वाई, कि हमें इस पर काम क्यों करना चाहिए। सेकंड है कि एग्जैक्टली ये है क्या, राइट। और तीसरा है कि हम इस पे काम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं वाई के ऊपर कि इस काम को क्यों करना चाहिए, क्योंकि हर काम को शुरू करने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट वाई ही होता है, तो उस पर हम बात करते हैं। पहला कारण है कि ताकि हम सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकें। आज अगर आप देखेंगे कि जब कोरोना वाला समय चला, बहुत सारे लोगों की जॉब्स गए, उस समय हर व्यक्ति के मन में एक बात आ रही थी कि काश मेरे पास एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होता ताकि मैं रिलैक्स और सुकून से रह सकता। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप इस पे काम कर लेते हैं अगले कुछ महीने, है ना, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको 10 साल काम करना है, 5 साल काम करना है, आप कुछ 1 से 2 साल मैक्सिमम अगर ढंग से काम कर लेते हैं तो आप एक ऐसी इनकम जनरेट कर सकते हैं कि जो आपको रिलैक्स और सुकून के साथ आएगी, और आपकी सेकंड में भी आपकी फर्स्ट इनकम को भी रिप्लेस कर देगी, और आप सुकून के साथ रह सकते हैं, राइट। सेकंड चीज है, हमारी लाइफ में बहुत सारे काश शब्द होते हैं। काश ये होता, काश वो होता, काश ये ना होता, है ना, ये तकलीफ ना होती, अगर पैसे होते तो शायद ऐसा हो जाता। तो ये काश वाले जो चीजें हैं ये हमारी लाइफ से खत्म हो जाए। दूसरा रीजन ये हो सकता है। तीसरा है ताकि आपके जीवन से कॉम्प्रोमाइज वर्ड खत्म हो जाए। मुझे याद है कि जब मैं शॉपिंग के लिए जाता था तो प्राइस देख के, है ना, कोई भी चीज हम देखने जाते थे तो अगर अच्छा लग रहा है तो उसको कहना पड़ता था कि नहीं यार कुछ अच्छा दिखाओ, राइट। और वो समझ जाता था कि इनको प्राइस शायद जम नहीं रहा है, तो वो लो रेंज में जाके दिखाना शुरू करता था। तो ये कॉम्प्रोमाइजेस बहुत सारे अलग अलग स्टेप ऑफ द लाइफ में हमारे सामने आते जाते हैं। तो ये कॉम्प्रोमाइज अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट है ताकि आपके सारे सपने पूरे हो जाएं। हर व्यक्ति के सपने होते हैं, कुछ लोगों ने सपनों को दबा दिया है, कुछ लोगों के सपने अभी भी जिंदा हैं, राइट। कुछ लोगों के सपने स्लीपिंग मोड में हैं, बट वो चाहते तो जरूर हैं कि कुछ
ऐसा मिले जिससे हमारे सपने पूरे हो जाएं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी आप सबके सपने पूरे करने के लिए हो सकती है। फिफ्थ वन इज कि आप एक पैसिव इनकम में शिफ्ट हो जाएं। अगर आप देखेंगे कि दुनिया में लोग किस तरह से पैसा कमाते हैं, तो उसके 4 तरीके हैं। पहला, इसको हम 4 तरीकों को 2 भागों में बांट देते हैं। लेफ्ट साइड होता है एक्टिव इनकम, राइट साइड होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब जब हम पैसे के लिए काम करते हैं, और पैसिव इनकम यानी कि पैसा हमारे लिए काम करता है। तो लेफ्ट साइड में कौन आता है? जैसे एम्प्लॉइज हैं जो कहीं किसी के लिए काम कर रहे हैं और वो उनको उसके बदले में पैसा दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय, ई क्वाड्रेंट, राइट। यहाँ पे आपके 100% एफर्ट से आपको इनकम आती है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कौन हो गया? जो जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, या फिर शॉपकीपर्स हैं, बिजनेस ओनर्स जिनको हम बोलते हैं। एग्जैक्टली वो आज अगर हम सही डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ना कि बिजनेसमैन। तो जितने लोग अपने एफर्ट से कमा रहे हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर उनकी एबिलिटी को कुछ तकलीफ होती है ना, तो वो उनकी इनकम पे भी फर्क आ जाता है और दुखी और परेशान हो जाते हैं वो। राइट साइड में 2 क्वाड्रेंट है, पहला है बिजनेस और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। तो बिजनेस की अगर हम बात करें तो दुनिया के जितने भी टॉप 5% में लोग आते हैं वो सभी लोग बिजनेस करते हैं, राइट। ये तो आप जानते ही। बट एक्चुअल बिजनेस क्या होता है? वो बिजनेस ऐसा होता है कि जिस दिन आपका जो मॉडल है वो आपको इनकम तब दे जब आप एक्टिव ना हो, यानी कि अगर आप अपने बिजनेस से 6 महीने की छुट्टी ले लें तो भी आपको इनकम आती रहे, उस इनकम को हम बोलते हैं पैसिव इनकम यानी बिजनेस इनकम, राइट। सो ये राइट साइड वाला क्वाड्रेंट है। और उसके बाद आता है इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर कौन बनता है? जिसके पास रेसिडुअल इनकम होती है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम होती है, पैसा पड़ा है बट उसको ग्रो करने के लिए उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, वो कहलाता है इन्वेस्टर। तो हम तभी आई पे आ सकते हैं जब हम बी क्वाड्रेंट में आ जाएं, यानी कि पैसिव इनकम के क्वाड्रेंट में आ जाएं। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको राइट साइड आने में सपोर्ट करती है। अब चौथा है, ये चीजें होगी कैसे, है ना, कैसे होगा ये सब संभव? ये तभी हो सकता है कि जब या तो आपकी जो आज इनकम है वो डबल हो जाए, या आज की जो महंगाई है उसके हिसाब से अगर हम बात करें कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति के पास अगर 1 से 3 लाख रुपए की एक्स्ट्रा इनकम आने लगती है, ये आप सर्वे समझ सकते हैं, या फिर आप एक कैलकुलेशन समझ सकते हैं कि अगर 1 से 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपके पास इनकम आने लगती है तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। हो सकता है किसी के लिए 1 से 3 लाख में ना हो, बट हम एक एवरेज इनकम की बात कर रहे हैं। और हालांकि इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप जितना चाहें उतना अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो हम आगे जानेंगे। तो इनकम कमाने के 2 लीगल तरीके हैं जनरली हमने देखा कि पहला जॉब है और बिजनेस है। जॉब में कम इनकम होती है ना, बिजनेस में ज्यादा इनकम होती है, ये सबको हर व्यक्ति को पता है। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं, क्यों? है ना, क्यों ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं? हर व्यक्ति सोचता है कि यार काश मेरे पास कोई बिजनेस आ जाए। हर आदमी सोचता है पार्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा करूं। लोग करते भी हैं, घर से कुछ शॉप चलाते हैं, कोई कुछ और करता है, कोई ट्यूशन पढ़ाता है, बहुत सारी चीजें। बट फिर भी बिजनेस नहीं कर पाते क्योंकि 3 चीजें आपको रोक लेती हैं। पहला इन्वेस्टमेंट, दूसरा है नॉलेज, और तीसरा है रिस्क। मैं अपनी बात करूं तो मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूं जहां पे किसी ने कभी कोई बिजनेस नहीं किया। और हमारे इस जो कम्युनिटी है उसके बारे में भी कहा जाता है कि कायस्थ कभी भी बिजनेस नहीं करते, ये तो जॉब ही करते हैं। तो फिर भी मैं उन लोगों में से था जिसके बड़े सपने थे और मैं कुछ बड़ा करना चाहता था, तो मैंने बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए, राइट। बट ये 3 चीजों की वजह से मैंने बिजनेस में हमेशा लॉस उठाया। पहली चीज थी इन्वेस्टमेंट। मेरे पास कोई बिजनेस का इन्वेस्टमेंट नहीं था करने के लिए। तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट में या मिनिमम में हो सकता था उसके साथ कोशिश करी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता चला कि नहीं, अगर बिजनेस में आपको आगे बढ़ना है तो आपके पास एक ऐसा सोर्स होना चाहिए, या कहीं ना कहीं आपके पास एक ऐसा पैसा रखा होना चाहिए कि जो जब जरूरत हो तो आपको बिजनेस में लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट। दूसरी चीज आती है नॉलेज। अगर आपने बिजनेस नहीं किया तो आपको नॉलेज होगा कैसे, है ना। जॉब वाला व्यक्ति जॉब मेंटालिटी के साथ बिजनेस नहीं कर सकता। आज जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस घराने घराने की बात कर रहा हूं मैं, जितने सक्सेसफुल घराने हैं वो इसीलिए ग्रो कर रहे हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को खाने की टेबल पर बिजनेस सिखाते हैं, राइट। हम बिजनेस मैन नहीं है या हमारा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है तो हमें सिखाने वाला कोई नहीं है। तो ये नॉलेज नहीं होने की वजह से ज्यादातर बिजनेस, मैक्सिमम मतलब 90% से ज्यादा बिजनेस अपना पहला बर्थडे भी नहीं मना पाते, राइट। तीसरी चीज है रिस्क। जब आपका इन्वेस्टमेंट है तो डेफिनेटली रिस्क तो है ही। तो ये तीनों चीजों की वजह से लोग बिजनेस नहीं कर पाते। बट हमारे बिजनेस की सबसे ब्यूटी ये है कि हमारे बिजनेस में ये तीनों चीजें नहीं है।
तो आप खुश हो सकते हैं कि आपको एक वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया जाता है जा रहा है, राइट। अब सफलता के लिए क्या चाहिए? राइट डिसीजन। जैसे कि आपको स्विट्जरलैंड जाना है ना, बट अगर आप कार को चुन लें तो वो एक गलत व्हीकल होगा। आपको किससे जाना पड़ेगा? फ्लाइट से जाना पड़ेगा। क्या कार खराब है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कार तो बहुत अच्छी चीज है, राइट। बट स्विट्जरलैंड जाने के लिए वो जो वाहन है वो सही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम आज जो भी काम कर रहे हैं, बट अगर हम उससे अपने सपने तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसका मतलब हमें अपना वाहन बदलना पड़ेगा। तो बिजनेस में अगर हमें बिजनेस करना है, राइट सिलेक्शन करना है, तो ये कैसे होता है? ये होता है डिमांड के आधार पे, है ना। कोई सा भी बिजनेस आपको शुरू करना है, अब आप सोचें कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ टाइप राइटर का, आज के समय में अगर आप सोचें कि टाइप राइटर का बिजनेस आप शुरू कर दें, उसमें आपको 10,000 रुपए पर पीस का मार्जिन भी मिल रहा हो, तो क्या आप करना पसंद करेंगे? आपका जवाब होगा कि यार ये तो कैसी बेवकूफी की बात है कि आज टाइप राइटर यूज ही कौन करता है ना। बट पेट्रोल और डीजल में अगर आप बात करें कि अगर आपको सिर्फ 2 रुपए का मार्जिन है, तो क्या आप पेट्रोल या डीजल का बिजनेस करना शुरू चाहेंगे? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल, क्यों नहीं। और आज तो लाइन लगी हुई है, लोग चाहते हैं कि उनको पेट्रोल पंप मिल जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर सही समय पे सही प्रोडक्ट के साथ आप काम करते हैं, सही ट्रेंड को फॉलो करते हैं, तो आप लाइफ में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो मार्जिन भले ही कम हो पर डिमांड ज्यादा हो तो सफलता पक्की है। और हमारे बिजनेस की डिमांड पेट्रोल और डीजल से भी ज्यादा है। जब लॉकडाउन था तो पेट्रोल डीजल लोग नहीं ले रहे थे, बट जो हमारे बिजनेस में मिलता है वो लोगों को मिल रहा था। वो उसकी जरूरत तब भी थी लोगों को, और लोग ढूंढ ढूंढ के वो चीज लेके आ रहे थे, राइट। तो ये एग्जैक्टली क्या है, राइट। एफएमसीजी दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस जो भी होता है, जो जिन भी चीजों में होता है, उसमें एफएमसीजी का सबसे बड़ा रोल है, राइट। एफएमसीजी का मतलब क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। यानी जो सामान आपको डेली घर में लगता है, हर दिन आपके घर में लगता है, और हर वो सामान जो लगता है रोज, वो क्या कहलाता है? एफएमसीजी। ठीक है। उसमें क्या आता है? आप सुबह से उठते हैं, रात को सोते हैं, उस दौरान जितनी भी अपनी दिनचर्या में चीजों को यूज करते हैं, वो सब एफएमसीजी में आते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पूना शहर का। ये मार्केट कितना बड़ा हो सकता है हम समझते हैं। आज अगर एक शहर के, पूना शहर की बात करें, वहां की पॉपुलेशन अगर 72 लैक्स है, यानी कि अगर हम एक फैमिली में 4 लोग होते ही हैं एवरेज, 4 लोगों की फैमिली की बात करें तो 18 लाख फैमिलीज है पूना में होंगी, राइट। इतना एवरेज है। अगर एक एवरेज फैमिली की बात करें कि उसके घर में किराना या डेली नीड्स के प्रोडक्ट कितने के आते हैं पूरे महीने भर में, तो आप देखेंगे कि करीब करीब 5,000 रुपए का खर्चा हर फैमिली में मिनिमम होता ही होता है। तो अब आप सोचिए कि अगर 18 लाख परिवार हैं और 5,000 रुपए का हर महीने का कंजम्पशन है, तो 900 करोड़ रुपए का बिजनेस हर महीने हो रहा है। क्या इतना बड़ा टर्नओवर एक शहर में, राइट, एक शहर में किसी दूसरी चीज में, किसी दूसरे फील्ड में हो सकता है? आप बोलेंगे डेफिनेटली नहीं हो सकता, राइट। तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि एफएमसीजी बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है जिसके अंदर आप बहुत पैसा बना सकते हैं। तो किसी भी बिजनेस में इनकम डिपेंड करती है टर्नओवर पे, राइट। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो बड़ा टर्नओवर करना पड़ेगा, कम पैसा बनाना है तो कम टर्नओवर में हो जाएगा काम, राइट। पर टर्नओवर अगर बढ़ाना है या आपको टर्नओवर क्रिएट करना है, तो उसकी क्या थ्योरी है ना। हर बिजनेस की एक थ्योरी है। वो क्या थ्योरी है? कि आप प्रोडक्ट खरीदते हैं और प्रोडक्ट बेचते हैं, इसके बीच में जो डिफरेंस होता है प्राइस का, वो होता है आपका प्रॉफिट, राइट। पर हमारे बिजनेस में सबसे अच्छी बात यह है कि आपका टर्नओवर तो बहुत बढ़ेगा, बट आपको कुछ बेचना नहीं है। अब आप बोलेंगे ये कैसी बात हो गई, जब बेचना ही नहीं है तो टर्नओवर होगा कैसे? यही तो इस बिजनेस की ब्यूटी है। हम आगे इस बारे में बात करते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको कंपेयर करेंगे ट्रेडिशनल बिजनेस से। मतलब आज अगर आपको अच्छी इनकम कमाना है, 50,000 लाख रुपए 6 फिगर इनकम पे जाना है, या उससे भी बड़ी इनकम पे जाना है, तो हम बात करते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस अगर आज आप चालू करने के बारे में सोच रहे हैं, या हमारा जो सीईओ बिजनेस की हमने बात की, कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की, उन दोनों में क्या फर्क है? आज ट्रेडिशनल बिजनेस आपको शुरू करना है जिसमें आपको 6 फिगर इनकम चाहिए, तो 5 से 10 लाख रुपए लगाना पड़ेंगे। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये 5-10 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, यहाँ तो करोड़ों रुपए लगते हैं तब जाके लाखों में इनकम आती। बट मैं मिनिमम बात करूं कि अगर 1 लाख रुपए कमाना है तो 5-10 लाख रुपए तो जस्ट लाइक पीनट्स खर्च होना ही है, राइट। ये सबको पता। सेकेंड चीज कि कोई गारंटी नहीं है
कि अगर आपने ये बिजनेस शुरू किया तो 5-10 लाख रुपए लगाने के बाद रिस्क बहुत हाई है, और हमारे सामने अनेकों एग्जाम्पल है, देने की जरूरत नहीं। तीसरी चीज है ओवरहेड्स एंड लायबिलिटीज, ये ऑन गोइंग है, लगातार है, हर महीने। मैंने भी जब बिजनेस चलाया तो मुझे सबसे ज्यादा चिंता होती थी ये जो ओवरहेड्स और लायबिलिटीज हैं वो कहाँ से लाऊं, क्योंकि टर्नओवर उतना नहीं हो रहा जितना कि एक्सपेंसेस हैं, ओवरहेड्स हैं, राइट। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो लगातार चलती रहती है आपके बिजनेस में। नेक्स्ट है, अगर आप में से किसी ने एमबीए किया है तो आप जानते हैं कि बिजनेस को सेट करने के लिए कहा जाता है 1000 डेज आपको देना पड़ते हैं, तब आपको प्रॉफिटेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन करना चाहिए, राइट। यानी कि कम से कम 3 साल आपको लगेंगे प्रॉफिट के बारे में सोचने के लिए। अब यहाँ पे हम बात करें कि हमारे बिजनेस में क्या फर्क है, यहाँ पे हम आपको कोई बहुत बड़े टर्नओवर की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि आप सिर्फ, अगर एक एग्जाम्पल, मतलब इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, ये बहुत मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें ही आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं कि अगर आपने एवरेज 3000 रुपए का भी टर्नओवर किया महीने में, है ना, और 8 महीने ही कर लिया, क्योंकि 8 महीने में आप 1 लाख रुपए की इनकम पे जा सकते हैं, मिनिमम 50,000 से 1 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा, कई लोगों ने उससे भी ज्यादा किया हुआ है, ठीक है। तो आपने कितना कितना टर्नओवर किया 8 महीने में? 24,000 रुपए का। यानी आज अगर आप इसकी कॉस्ट देखें 24,000 रुपए, आप में से बहुत सारे लोगों के हाथ में जो फोन है वो शायद इससे कहीं ज्यादा महंगा है, राइट। बट अगर आप एवरेज निकाल लो, जितने लोग भी सीईओ प्रेजेंटेशन को अटेंड कर रहे हैं, एवरेज कॉस्ट शायद 24,000 से ज्यादा ही बैठेगी, कम तो नहीं होगी, ठीक है। तो जिस कॉस्ट में आपका मोबाइल फोन आ जाता है, वो भी ईएमआई पे, राइट, 8 महीने की ईएमआई समझ लो आप, उतने में आप एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, राइट। दूसरी चीज, 30 से 50,000 की इनकम आप इसी इन्वेस्टमेंट पे बना सकते हो आने वाले कुछ 4-5-6 महीने में, 8 महीने में, या आप उससे भी ज्यादा 6 फिगर पे भी जा सकते हो। और रिस्क कितनी है, जब आपने कुछ खास इन्वेस्टमेंट किया नहीं है तो रिस्क तो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले दिन से प्रॉफिट शुरू हो जाता है ना, मतलब आप प्रॉफिटेबल तो शुरू से ही हो, क्योंकि यहाँ पर जब आप ये टर्नओवर करते हो तो आपके घर के प्रोडक्ट्स फ्री हो जाते हैं लाइफ टाइम के लिए। तो अगर आप घर के खर्चे 4-5 हजार रुपए के कर रहे थे, तो ये 3,000 रुपए के प्रोडक्ट्स जो आप अपने घर के लिए लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका इन्वेस्टमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं, आपका सीधे सीधे प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। और 6 से 8 महीने में आप बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी पे आ जाते हैं। तो समराइज करूं कि आज जितने का मोबाइल फोन बच्चा लेकर घूम रहा है, उतने में आपका एफएमसीजी का ऑनलाइन बिजनेस शुरू हो रहा है, और साल का आपका किराना भी फ्री हो रहा है, क्योंकि आपको मार्केट से कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप अपने बिजनेस से ही निकाल लेंगे। तो है ना एक्साइटिंग? यस। तो टर्नओवर क्रिएट करने के लिए अब आपका सेल्फ यूज ही पर्याप्त होगा। तो बस क्या करना है, खरीदो प्रोडक्ट और यूज करो। आपके सेल्फ यूज से ही आपका टर्नओवर क्रिएट हो जाएगा। पर अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार, ये 2-3-4 हजार रुपए के बिजनेस से ये लाखों रुपए की इनकम की बात हो रही है, तो ये कहीं कुछ बेवकूफ तो नहीं बना रहे, है ना, कोई ऐसी इलॉजिकल बात तो नहीं कर रहे हैं? तो नहीं फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं। जब आप ये पूरा प्रेजेंटेशन लास्ट तक देख लेंगे तो आप भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि इससे अच्छा बिजनेस हो ही नहीं सकता, राइट। और वैसे भी नहीं है, क्योंकि आज दुनिया के बड़े बड़े जो अथॉरिटीज हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो सभी इस मॉडल को रिकमेंड कर रहे हैं। आज की डेट में आपको एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स, न्यूज़पेपर्स, वीडियोस, सब कुछ मिल जाएगा, राइट। तो टर्नओवर कैसे होगा, है ना। एक फैमिली जो हमने माना कि 3-4 हजार या अधिक से अधिक 5-6 हजार रुपए का टर्नओवर कर पाती है, तो अब बड़े टर्नओवर में लोग मार्केट में कैसे कर रहे हैं और हम कैसे उसको डुप्लीकेट करेंगे, हम ये देखते हैं। मार्केट के टॉप बिजनेसमैन बड़ा बिजनेस कैसे करते हैं, जैसे कि आपने देखा भारत पेट्रोलियम का एग्जांपल है, हुंडई है, बजाज है, टाटा, रिलायंस फ्रेश, मारुति, होंडा, बाटा, बहुत सारे एन नंबर ऑफ बिजनेस हैं। जब आप बाहर निकलते तो आपको अलग अलग बोर्ड्स दिखाई देते हैं, अलग अलग लोगोस दिखाई देते हैं। ये सभी जो बिजनेस कर रहे हैं ये दो चीजें करते हैं सिर्फ, राइट। पहला कि सबसे पहले ये ब्रांच ओपन करते हैं और वहां से टर्नओवर शुरू करते हैं, राइट। पहले एक ब्रांच ओपन करते हैं, वहां से शुरू करते हैं, मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया उन्होंने, उसके बाद मल्टीपल ब्रांचेस ओपन करते हैं। तो पहली एक क्या चीज हुई, उन्होंने स्टार्ट द बिजनेस किया, शुरू हो गया, और उसके बाद अपनी ब्रांचेस को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। सो बड़ा टर्नओवर क्रिएट करने का फॉर्मूला है स्टार्ट द बिजनेस एंड ओपन द ब्रांचेस। यहां भी हम यही करने वाले हैं, है ना। और ऐसा कोई भी आपको बिजनेसमैन नहीं मिलेगा, है ना, जिसने ब्रांच, मतलब जो बड़ा बिजनेसमैन है और उसने ब्रांच ओपन ना की हो, राइट। आप अपने आसपास के एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। बट
कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बिजनेस तो शुरू किया है ना, अपना स्टार्टअप किया, बट उसको मल्टीप्लाई नहीं किया। उनकी क्या स्थिति हुई, एक छोटा सा कंपैरिजन है। आपके आसपास एक लक्ष्मी फास्ट फूड सेंटर है और राइट साइड में आप देखो ब्रांच ओपन करने वाला है मैकडोनल्ड्स, है ना। यहाँ पे लेफ्ट में आप देख रहे हो एबीसी कोऑपरेटिव बैंक है जिसने ब्रांच ओपन नहीं करी, और एक तरफ है आईसीआईसीआई बैंक, एक तरफ है गुप्ता जनरल स्टोर जो आपके पड़ोस में है, एक तरफ है रिलायंस फ्रेश। आप बताइए कि लेफ्ट साइड के बिजनेस ओनर्स ज्यादा पैसा बना रहे हैं कि राइट साइड के बिजनेसमैन ज्यादा पैसा बना रहे हैं? पहली चीज। दूसरा, लेफ्ट साइड के बिजनेस ओनर्स ज्यादा रिलैक्स्ड और फ्री बैठे हैं या राइट साइड वाले? है ना, आपका जवाब आपको पता है। लेफ्ट साइड वाले जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो जिन्होंने ये फास्ट फूड सेंटर लेके बैठे हैं या जनरल स्टोर चला रहे हैं अपना, वो दिन भर अपने बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं। मैंने भी एक बार रेस्टोरेंट खोला और वो रेस्टोरेंट में साल भर भी नहीं चला पाया, क्योंकि इतना ज्यादा मेरा इन्वॉल्वमेंट था, टाइम का, पैसे का तो था ही, सारी चीजें थी, बट टाइम का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था कि मैं खुद खाना नहीं खा पाता था। और वहां पे मेरा वेट भी कम होने लगा, हेल्थ डाउन होने लगी। सो मैंने डिसाइड किया कि बिजनेस को वाइंड अप करना ही ठीक है, राइट। बट राइट साइड वालों को आप देखो, मैकडोनल्ड्स का जो ओनर है वो आज इस दुनिया में नहीं है, मिस्टर रे क्रॉक, बट उनके 30,000 से भी ज्यादा आउटलेट्स होंगे दुनिया भर में, और कहा जाता है कि हर 24 से 48 घंटे में दुनिया में कहीं ना कहीं एक मैकडोनल्ड्स खुल रहा है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर छोटी सी प्रॉफिटेबिलिटी भी ऊपर जा रही है तो उनका बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, चाहे वो जिंदा हो या ना हो, उनकी फैमिली को बिजनेस का पैसा आता रहेगा, राइट। सो अब हमें भी अगर विनर बनना है, जैसे राइट वाले विनर बने, लेफ्ट साइड वाले पीछे रह गए, तो हमें भी विनर बनना है। तो वो दो बातें ध्यान रखना है कि पहला स्टार्ट द बिजनेस एंड सेकेंड है ओपन द ब्रांचेस। तो अब हम एक बार फिर से, हम जो पॉइंट्स हमने देखे उसको फिर से समराइज करते हैं एक बार। पहला पॉइंट क्या था, बड़ी इनकम कमाने के लिए बिजनेस ही करना होता है। दूसरा है सबसे बड़े बिजनेस किसके होते हैं, एफएमसीजी के। तीसरा, बिजनेस में इनकम डिपेंड करती है टर्नओवर पर, यानी जितना ज्यादा टर्नओवर होगा उतनी बड़ी इनकम होगी। चौथा, हम यहाँ पर इस बिजनेस में टर्नओवर क्रिएट करेंगे अपने सिर्फ सेल्फ यूज से, पर्सनल कंजम्पशन से, हमें किसी को बेचने नहीं जाना। और पांचवा है, बड़े टर्नओवर के लिए हमें अपनी ब्रांचेस ओपन करनी है। तो चूंकि कोई सेल नहीं करनी है, हमारी कोई ब्रांच ओपन नहीं हो रही, तो हमारा घर ही हमारा बिजनेस सेंटर होगा। हमें कोई आउटलेट खोलने नहीं जाना, हमें कोई किराए पे शॉप नहीं लेनी, कोई ओवरहेड्स नहीं है, कोई खर्चा नहीं। यानी हमारा बिजनेस कहाँ से रन हो रहा है, घर से। आपके लैपटॉप से आप ये बिजनेस को रन कर सकते हो, आपके मोबाइल से आप ये बिजनेस को रन कर सकते हो। अब सबसे बड़ी मेन बात कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा। मार्केट में तो ज्यादातर बिजनेसेस अगर आप देखेंगे, जो अच्छा प्रॉफिट मार्जिन जिनको मिल रहा है वो 10 से 20% का होता है। जो आप बिजनेसमैन बैठे होंगे वो जानते हैं, है ना। कुछ छोटे मोटे ब्रांड्स होते हैं जिसमें थोड़ा ज्यादा, बट एवरेज आप देखेंगे कि 10-20% के मार्जिन पे ही बिजनेस चल रहे हैं। बट हमारे बिजनेस में आपको जो प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है 60-75% तक का प्रॉफिटेबिलिटी है ना। आपको यकीन नहीं होगा, बट यस ये सच है, और आगे आप आगे की स्लाइड्स में आपको दिख भी जाएगा। सो ये एक्साइटिंग है या नहीं, है ना? डेफिनेटली इट्स वेरी एक्साइटिंग। सो मार्केट में कैसे बिजनेस होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम जिसको हम टीडीएस भी बोल सकते हैं, कि आप हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड जो 100 रुपए में सामान खरीदते हैं। कहाँ से खरीदते हैं, एक दुकान वाले से। दुकान वाला कहाँ से खरीदता है, एक होलसेलर से। होलसेलर कहाँ से लाता है, एक डीलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से, और डिस्ट्रीब्यूटर लाता है एक फैक्ट्री से। इसके बीच में भी बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, जॉबर्स भी होते हैं, एड एजेंसीज होती हैं। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे और भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो सकते हैं, बट नॉर्मली ये सिस्टम हर कंपनी के साथ होता ही है। तो अगर कोई प्रोडक्ट 25 रुपए में बना और ये सारी चीजों से होते हुए आया आपके पास, तो आप जानते कितना हो जाता है इसकी कॉस्ट। यस, आप 100 रुपए उसके देते हैं जो चीज 25 रुपए में निकली फैक्ट्री से। तो 75% पैसा कहाँ चला गया, है ना, ये पैसा चला गया डिस्ट्रीब्यूशन में, राइट। अब हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं उसको हम कहते हैं डीडीएस। पहले क्या था, टीडीएस, ये है डीडीएस। डीडीएस मतलब डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का में क्या होता है कि फैक्ट्री से सामान निकलता तो है, बट वो कहीं मिडिल मैन के पास नहीं जाता, सीधे आपके पास उसकी पहुंच होती है। वो ऑनलाइन भी हो सकती है या किसी एक डिपो के थ्रू हो सकती है, ठीक है। तो बीच का जो चैनल है वो बहुत छोटा है, सीधे लगभग आप तक ही प्रोडक्ट आ जाता है। तो बीच में जो 75% पैसा जा रहा था वो अलग अलग एजेंसीज को मिल रहा था, एडवर्टाइजमेंट में जा रहा था, बार बार ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा लग रहा था, वो सब कट जाता है
और ये प्रॉफिटेबिलिटी आपको मिलना शुरू हो जाती। कैसे मिलती है? 10 तरह से आपको ये प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है। पहला है सेविंग ऑन कंजम्पशन। जो भी प्रोडक्ट्स आप यहां से ले रहे हैं उससे 10 से 20% का आपको मुनाफा मिलता है। अगर आप यूज करते हैं तो आपको सेविंग हो जाती है। सपोज आपने प्रोडक्ट शेयर कर दिया, क्योंकि आप ऑनलाइन शेयर भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट किसी के घर पे डिलीवर करा सकते हैं, जरूरी नहीं है बट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स हैं, वो आगे आप देखेंगे। तो आपको 10 से 20% का प्रॉफिट है। दूसरा है परफॉर्मेंस बोनस होता है 5 से 11% का। ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस है 4% का। बिजनेस बिल्डिंग बोनस है 14% का। टीम बिल्डिंग बोनस है 2% का। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस है 17%। ट्रैवल फंड है 3%। कार फंड है 5% और हाउस फंड है 3%। तो ये सारा मिला के आपको करीब करीब 75% का पे आउट मिलता है। ठीक है, अब हाउ के ऊपर आ जाते हैं। मैंने शुरू में कहा था 3 पॉइंट्स, तो अब हम तीसरे पॉइंट पे आ रहे हैं कि ये इस काम को हम आखिर करेंगे कैसे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपने 10 ब्रांच ओपन की। ठीक है, शुरू में पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपने स्टार्ट किया ओपन द बिजनेस, और आपने अपने घर के प्रोडक्ट मतलब यूज करना शुरू किए जो यहां से आपको मिलते हैं, राइट, डायरेक्ट फ्रॉम फैक्ट्री। अब आपने क्या किया कि ब्रांचेस ओपन कर दी। ठीक है, तो जो ब्रांचेस आपने ओपन की, क्या उस ब्रांच में आपको जाके प्रोडक्ट देना है? नहीं। क्या आपको जाके उनको कुछ उनकी शॉप ओपन कराना है, ओपनिंग सेरेमनी कराना है? राइट, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, सीधे जिस तरह से आपके घर पे सामान आता है, सीधे फैक्ट्री से उनके घर पे सामान आ जाएगा। ठीक है, तो आप अपना टर्नओवर करेंगे, वो अपना टर्नओवर करेंगे। आपके टर्नओवर को पे आपको बेनिफिट मिल रहा है, उनके टर्नओवर पे उनको बेनिफिट मिल रहा है। बट चूंकि ये ब्रांचेस आपकी हैं, टर्नओवर आपका है, इसीलिए उसके ऊपर आपको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। एग्जाम्पल, 10 ब्रांच आपने ओपन की, हर व्यक्ति हर फैमिली 3 से 4 हजार रुपए के प्रोडक्ट यूज करती है, हमने देखा है ना। अगर 3 हजार 4 हजार का भी एवरेज पकड़ लें तो 10 फैमिलीज मिलके या 10 ब्रांचेस मिलके हमारा कितना टर्नओवर कर रही है? 30 हजार से 40 हजार। तो टोटल बेनिफिट कितना हुआ इसके ऊपर? 4 से 5 हजार का आपको प्रॉफिट आ जाएगा। राइट, तो एक तरह से आप ये सोचिए कि आप घर के लिए जो सामान लेके आ रहे थे, ठीक है, एक तो वो वैसे ही आपको बहुत सस्ता पड़ रहा है, उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है। दूसरा, अगर आपने कुछ ब्रांचेस ओपन की तो आपका सेल्फ कंजम्पशन फ्री हो गया, यानी आपका टर्नओवर, जो आप उस टर्नओवर में जो पैसा दे रहे हैं वो आपको अपने आप वापस भी आ जाता है। सेकंड, जब आपकी ब्रांच ओपन हुई तो क्या वो और ब्रांचेस ओपन कर सकता है? यस, वो भी अपनी ब्रांचेस को ओपन कर सकते हैं, और आप उनको सपोर्ट करते हैं, कंपनी उनको सपोर्ट करती है, सभी मिलके अपना ऑनलाइन तरीके से ब्रांचेस ओपन करते चले जाते हैं। अगर 10 ब्रांचेस ने 10-10 ब्रांच ओपन की, ये जरूरी नहीं एक ही महीने में, हो सकता है 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, बट एक बहुत बड़ा काम नहीं है ना, क्योंकि हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं है तो ब्रांच ओपन करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता, क्योंकि आज हर व्यक्ति अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें मना करने जैसा कुछ है ही नहीं। राइट, सो 100 ब्रांचेस खोलने में आपको कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, और अगर एक ब्रांच 3 हजार 4 हजार का भी टर्नओवर कर रही है तो 3 से 4 लाख का टर्नओवर हो जाएगा। यहाँ पे आपकी जो ब्रांच है उसको एक टाइटल मिलता है इस टर्नओवर पे, जिसको कहते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर। ठीक है, इस ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लेवल पे आपकी जो इनकम होती है ये 22 हजार से 35 हजार के आसपास हो सकती है। ज्यादा कम थोड़ी बहुत हो सकती है, बट एवरेज इनकम जो मैं बता रहा हूँ आपको ये आना शुरू हो जाती है। और आई थिंक ये एक अच्छी इनकम है। कई लोगों का घर भी इससे सर्वाइवल इनकम, मतलब सर्वाइव जिस इनकम से वो लोग कर रहे हैं, ये इनकम उसको रिप्लेस कर देती है, या उसमें अगर एडिशनली वो ऐड हो जाती है तो उनकी लाइफस्टाइल में काफी अच्छा चेंज आना शुरू हो जाता है। अब जब आपकी जो ब्रांचेस हैं, अभी तो आपकी ब्रांच ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल पे आई, बट जिनको आपने स्टार्ट कराया उन ब्रांचेस का लेवल अगर ब्रॉन्ज डायरेक्टर पे हो जाता है, तब क्या होता है? अगर एक ब्रांच आपकी ब्रॉन्ज डायरेक्टर हुई तो आप सिल्वर डायरेक्टर हो जाते हैं। अगर उन 10 में से सिर्फ 2 ब्रांच आपकी ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो गई तो आप गोल्ड डायरेक्टर हो जाते हैं। राइट, यहाँ पे आपकी इनकम 40 से 50 हजार के आसपास आना शुरू हो जाती है। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? इसमें आपको फॉरेन ट्रिप्स के लिए ट्रैवल फंड मिलना शुरू हो जाता है। अभी हमारी कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया कि फिर से फॉरेन ट्रिप्स ओपन है, जो अगले कुछ 3 से 4 महीने के बाद कंपनी देने वाली है, तो ट्रैवल फंड आपको शुरू हो जाता है। बिजनेस बिल्डिंग बोनस आपको शुरू हो जाता है एडिशनली, और लीडरशिप बोनस भी मिलना शुरू हो जाता है। इसके बाद 2 के बाद अगर 3 ब्रांच ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो गई तो क्या होगा? यहाँ पे आप स्टार डायरेक्टर का लेवल हासिल कर लेते हैं।
इनकम आपकी लगभग 90,000 के आसपास हो जाती है, और यहाँ पे आपको कार खरीदने के लिए कार फंड भी मिलना शुरू हो जाता है। आज की हम बात करें तो इस कार फंड से हजारों ब्रांचेस, आज हजारों लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करके कार ले चुके हैं, राइट। इसके बाद अगर आपकी 6 ब्रांच हो गई, क्या हो गई, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, तो आपका टाइटल हो जाता है क्राउन डायरेक्टर का, और यहाँ पे आपकी इनकम एवरेज 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के आसपास हो जाती है। यहाँ पे आपको हाउस फंड भी मिलना शुरू हो जाता है ना। हाउस फंड से क्या होता है कि आप अपनी चॉइस का घर बना सकते हैं। और 8 ब्रांच अगर आपने ओपन कर दी तो आप हो जाते हैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। इनकम आपकी 2.5 लाख से 4.5-5 लाख रुपए तक हो सकती है। मैं अभी फिलहाल इसी लेवल पे हूं, और मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ 3-3.5 साल लगे थे इस लेवल को अचीव करने में। तो बहुत आसानी से आप अगर सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आप इस लेवल पे जा सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारी कंपनी है क्या। हमारी कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये 2004 में शुरू हुई थी, और 2018 करोड़ का बिजनेस इन्होंने किया, राइट। 2004 में स्टार्ट हुआ, 1857 करोड़ का इनका टर्नओवर रहा है। 315 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 8 देशों में अभी ये काम कर रहे हैं। अभी कोविड नहीं होता तो शायद और देशों में इनका बिजनेस शुरू हो गया होता। 5,000 से ज्यादा इनके दुनिया भर में स्टॉक पॉइंट्स हैं, राइट। इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। ये इसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी जिस भी व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है, क्योंकि ये बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। अगर मैं आपको सारे सर्टिफिकेट्स का नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा। इसकी प्रॉपर फाइल भी मिल सकती है अगर आप चाहेंगे। तो एक बहुत ही जानी मानी कंपनी है, आज मीडिया में इसका नाम है, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में इसकी ग्रोथ के बारे में बात हो रही है, वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में ये शामिल है। तो प्रोफाइल के बारे में हम जितना बताएं उतना ही कम है, राइट। तो आपको जिस व्यक्ति ने बुलाया है वो व्यक्ति आपको बताएंगे। बेस्ट क्वालिटी के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। सबसे पहले पर्सनल केयर आता है, जिसमें आपको डेली नीड के सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, यानी कि सुबह से लेकर रात तक जो चीजें आप घर में यूज कर रहे हैं, किचन में यूज कर रहे हैं, वो सब चीजें आपको यहाँ से मिलती हैं, वो भी हाई क्लास क्वालिटी। दूसरी चीज है स्किन केयर प्रोडक्ट्स। स्किन केयर प्रोडक्ट में नेचुरल्स हमारा एक बहुत अच्छा रेंज है, जिसमें बिल्कुल 100% वीगन प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा और भी स्किन केयर रेंजेस हैं, है ना। आप डिटेल जानना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट का भी एड्रेस मिल जाएगा, और जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है वो आपको कैटलॉग भी दे देंगे, राइट। होम केयर प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं। एग्रीकल्चर के तो इतने जबरदस्त और बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं कि आज इन प्रोडक्ट्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी प्रोडक्ट का नाम डाल के टेस्टिमोनियल देखेंगे तो यूट्यूब पे आपको n नंबर ऑफ टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे। इतनी जबरदस्त ग्रोथ इन प्रोडक्ट से हो रही है। फिर है हमारी सबसे बड़ी रेंज। जब ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था वेस्टीज, तो हेल्थ केयर कंपनी के रूप में स्टार्ट हुई थी, तो इनकी एक्सपर्टीज रही है हेल्थ के ऊपर। और आज वेस्टीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर घर की जरूरत है, क्योंकि जब ये कोरोना वाला समय गया तो आपने एक ही वर्ड सुना बार बार, इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। सो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी इम्यूनिटी को जबरदस्त बूस्ट करते हैं। हम क्लेम तो नहीं कर सकते, क्योंकि क्लेम करना अलाउड नहीं है, आप जानते हैं, बट हमने ऐसे रिजल्ट्स देखे कि लोगों की ऑक्सीजन डाउन हो रही थी, और इनमें से कुछ प्रोडक्ट स्पिरुलिना जैसे प्रोडक्ट लेके उनको सेम डे रिलीफ मिल गया और उनको हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ा, है ना। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये कोई क्लेम मैं ऐसा नहीं कर रहा कि हम मेडिसिन बेचते हैं या हमारी दवाई से लोग ठीक हो जाएंगे, राइट, बट ऐसा हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये प्रोडक्ट्स चूंकि नेचुरल है या आयुर्वेदिक है, इस वजह से यहाँ इनके जबरदस्त रिजल्ट्स हैं। अगेन मैं कहूंगा, जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है, आप बहुत अच्छे से इन प्रोडक्ट्स की जानकारी लें। आपकी फैमिली की हेल्थ में एक बहुत जबरदस्त चेंज आ सकता है, बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आ सकता है इन प्रोडक्ट्स की वजह से। इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया चीज है, जो इसको मैं बिल्कुल क्लेम करके बोल सकता हूं, क्योंकि इसको सर्टिफाइड किया गया है कोरोना वायरस के प्रोटेक्शन के लिए। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका नाम है एयर प्यूरिफायर। शार्प कंपनी, जो जापान की बहुत वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में से एक मानी जाती है, इसका एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट हमारे साथ टाई अप है, और मेन रेंज है, कोर प्रोडक्ट में आता है। अगर आप ये प्रोडक्ट पे भी बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत बड़ा बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ एक प्रोडक्ट से बनाई जा सकती है। तो इस प्रोडक्ट की डिमांड भी बहुत है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट रहा जहां पे डॉक्टर्स ने भी ये अपने हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स में लिया, स्पेशली शार्प का प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये कोरोना वायरस के लिए सर्टिफाइड है कि अगर ये आपके रूम में चल रहा है तो ये ऐसा एयर सैनिटाइजेशन सिस्टम क्रिएट करता है कि आपके रूम में
अगर वायरस है तो वो फ्लोट कर रहा है तो वो इसके संपर्क में आके खत्म हो जाता है, राइट, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो अगेन जिसने बुलाया है आपको वो आपको पूरी डिटेल्स देंगे। फिर कुछ और क्रांतिकारी प्रोडक्ट्स हैं हमारे साथ, जैसे कि मैक ड्राइव करके एक प्रोडक्ट है जो आपकी गाड़ी का इंजन को भी प्रोटेक्ट करता है, माइलेज को भी बढ़ाता है, राइट, बहुत सारे इसके डिटेल्स हैं, बेनिफिट्स हैं। फिर इसके बाद हमारी एक और कैटेगरी आती है जिसका नाम है बेस्ट डील्स। जिस तरह से आप जितने भी अलग सुपरमार्केट्स हैं वहां से जो सामान लेके आते हैं दूसरे ब्रांड्स का, वो सब आप वेस्टीज के थ्रू डिस्काउंट या अदर बेनिफिट्स के साथ खरीद सकते हैं और आपके घर पे भी बुला सकते हैं। इसको कहते हैं हम बेस्ट डील्स, राइट। सो यहाँ पे एक मल्टीपल प्रोडक्ट्स का बास्केट है, या आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन सुपरमार्केट है, जहां आप अपनी चॉइस के प्रोडक्ट ले भी सकते हैं और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके, सो अब जो मैंने बात की कि जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो बहुत सारे बिजनेस इसलिए नहीं चल पाते क्योंकि उनको कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई मेंटोरशिप नहीं है, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बट यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम में से एक माने जाने वाला विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम है, जो आपको सपोर्ट करता है किस चीज के लिए, कि अगर आपका कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं है, कोई आपका एजुकेशन नहीं है, राइट, आपके पास फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट फिर भी अगर आप विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं, उसके साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप यहाँ पर 100%, 99 भी नहीं 100% सफलता पा सकते हैं, बस बशर्ते आप उसको सही तरीके से फॉलो करें। तो यहाँ पर बहुत सारा अलग अलग तरीके का एजुकेशन आपको मिलता है, उसके बहुत सारे वेज हैं। आपको डिजिटली भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, फिजिकल इवेंट्स भी मिलते हैं, है ना। एक सीईपी नाम का सब्सक्रिप्शन है एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप सीईपी, आप पूछिए कि सीईपी क्या होता है, तो आपको बताया जाएगा कि सीईपी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ई लर्निंग प्रोग्राम। आप घर बैठे वर्ल्ड की सबसे बढ़िया एजुकेशन ले सकते हैं, वो भी बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में, है ना, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में। इस एजुकेशन के लिए आपको हजारों रुपए खर्च करना पड़ते हैं अगर आप ओपन मार्केट से इस तरह के कोर्स करते हैं तो। इनफैक्ट इस कोर्स के लिए बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि यार ये एजुकेशन उनको मिल जाए, बट आपको मैं बता दूं कि ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव सिर्फ इसी टीम के लिए, यानी आज जो आप विनिंग टीम के साथ ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है, राइट। फिर अब बात करते हैं कि आज के हम हाइब्रिड कल्चर में कैसे काम करें, क्योंकि अब कोविड के बाद दुनिया पूरी बदल चुकी है। आप भी देख रहे हैं आज बड़े बड़े कंपनीज, ऑफिसेस अपने लोगों को एक हाइब्रिड कल्चर में काम करा रहे हैं कि कभी ऑनलाइन, कभी ऑफलाइन, कभी वर्क फ्रॉम होम, इस तरीके से सब चल रहा है। तो क्या हम इस सिनेरियो में वेस्टीज बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं? और मेरा जवाब है बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ये प्रूफ हुआ पिछले जो हमारा समय गया, पिछले 1-2 सालों का लॉकडाउन का, उस समय लोगों ने उस लॉकडाउन के दौरान अपनी इनकम को 0 से 6 फिगर किया, है ना, सिर्फ इसी कल्चर को फॉलो करके। सो कैसे होगा? बहुत आसान है। ऑनलाइन मोड में हम अगर ज्यादा काम करते हैं और ऑफलाइन को मिक्स कर लेते हैं तो हम बहुत अच्छा यहाँ से बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। 4 ऐप्स आपको यूज करना है। आपको व्हाट्सएप के थ्रू काम करना है, आपको फेसबुक के थ्रू काम करना है, लिंक्डइन के थ्रू काम करना है और जूम के थ्रू काम करना है। इसके अलावा हमारा वेस्टीज का और विनिंग टीम का ऐप आपको सपोर्ट करता ही है, वो आपका बैक ऑफिस हो जाता है और एजुकेशन सिस्टम हो जाता है। तो फेसबुक, लिंक्डइन और व्हाट्सएप पे आप लोगों के साथ ये बिजनेस में फ्रेंडशिप कर सकते हैं, अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। बेसिकली आज हम जॉब्स में या अदर कोई भी प्रोफेशन में हो तो हम ये काम करते हैं कि हम अपना एक नेटवर्क बनाते हैं, हम लोगों से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ भी आप लोगों से कनेक्ट होइए और उसके बाद लोगों का इंटरेस्ट चेक कीजिए कि क्या वो ओपन है, क्या वो कुछ अच्छी चीज की तलाश में है। और अगर वो अच्छी चीज की तलाश में है तो आप इस तरह के जो आप अभी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ऐसे प्रेजेंटेशन लगभग रोज हो रहे हैं, कुछ आपके कुछ अलग अलग ग्रुप्स में हो रहे हैं। और ये हमारा सैटरडे को 8 बजे, हर सैटरडे को ये एक ऐसा प्रेजेंटेशन आपको मिलता है। तो आप यहाँ पर लोगों को लाके इनवाइट कर सकते हैं, यहाँ उनको प्रेजेंटेशन बताया जाएगा और वो ऐप से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं और हर महीने की 10 तारीख को आप भी और वो भी अपना प्रॉफिट रिसीव कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, राइट। सो शुरू कैसे होगा? शुरू करने के 2 विकल्प हैं। क्या विकल्प है? पहला है आरंभ, दूसरा है शुभारंभ।
राइट। आरंभ कैसे होगा? अगर लगभग लगभग 3200 रुपए के आप प्रोडक्ट से शुरू करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होते हैं? डिस्काउंट मिलता है 480 का, फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं 320 रुपए के, बोनस मिलता है 90 रुपए का। और कंसिस्टेंसी यहाँ पर है, वो क्या होती है कि अगर आप कंसिस्टेंटली, जो मैंने बात की थी कि अगर आप सिर्फ 3000 के आसपास के प्रोडक्ट लगभग 8 महीने तक ले रहे हैं, है ना, तो वहां पे दो कंसिस्टेंसी होती है। अगर 4 मंथ्स आप लेते हैं तो उसको एक कंसिस्टेंसी कहा जाता है। उसका बेनिफिट आपको क्या मिलता है? मंथली एवरेज यानी 750 रुपए के आपको बेनिफिट होते हैं मंथली। तो अगर आप टोटल करेंगे तो 1640 रुपए यानी 51% का प्रॉफिट आपका निकलता है अगर आरंभ करते हैं 3200 रुपए से। अगर हम शुभारंभ करते हैं, ठीक है, यानी कि और बेहतर तरीके से शुरू करते हैं, तो सिर्फ सिर्फ आप 10,000 रुपए में एक बहुत ही बढ़िया तरीके से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके क्या बेनिफिट्स हैं? पहली चीज तो ये होगा कि आपके घर पे थोड़ी प्रोडक्ट की रेंज ज्यादा होगी। जब आप किसी के साथ शेयर करेंगे, किसी को ब्रांच ओपन करने के बारे में जब आप बात करेंगे, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि आपके घर में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, आप क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप उसको कैमरे पे दिखा सकते हैं कि देखो भाई, ये रेंज मेरे घर पे है, मैंने 10,000 से स्टार्ट किया, इतने प्रोडक्ट्स मेरे घर पे, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को ये बताएंगे तो डेफिनेटली वो आपकी पहचान वाला व्यक्ति होगा, और वो व्यक्ति किसी और के एक्सपीरियंस पे ना जाके आपके एक्सपीरियंस पे ही जाएगा। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप अपना एक्सपीरियंस अच्छा करें। तो 10,000 रुपए एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। तो बेनिफिट्स क्या है? पहला है डिस्काउंट मिलेगा आपको इसमें 1500 रुपए का, फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं 1000 रुपए के, बोनस आपको मिलता है 480 रुपीज का बैंक अकाउंट में, कंसिस्टेंसी बेनिफिट्स आपको लगभग 2250 रुपए के मिलेंगे, और फ्री वाउचर आपको 900 रुपए का मिलता है प्रोडक्ट्स का, राइट। तो टोटल बेनिफिट आपके 6130 रुपए हो गए। यानी कि परसेंटेज में आप अगर देखते हैं तो 61.3% का आपको यहाँ पे बेनिफिट होता है। तो अब आपको चूज करना है कि आप आरंभ करना चाहते हैं या शुभारंभ करना चाहते हैं। दोनों केसेस में आपका स्वागत करेंगे हम, राइट। चॉइस आपकी है। अब कैसे शुरू होगा, है ना? यहाँ पे लिखा आइए शुरुआत करते हैं, जीवन को खुशियों से भरते हैं। तो ये इसकी प्रोसेस क्या है? यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है वो आपको एक लिंक दे सकते हैं, या आप उनको कुछ डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। आपका एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है। आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड कुछ भी देके आप ये शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आपकी चॉइस है कि आप कौन से तरीके से शुरू करना चाहते हैं इस बिजनेस को। अब ये बिजनेस शुरू करने में कौन कौन से कारण हमारे लिए बाधा बन सकते हैं? क्योंकि आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना, कि यार बिजनेस तो बहुत अच्छा है, शुरू करना चाहिए, लेकिन किंतु परंतु ये सब चीजें आपके मन में आ रही होंगी, है ना। क्या चीजें आ रही होंगी? समय का चैलेंज, कि यार अभी तो मेरे पास टाइम ज्यादा है नहीं, है ना। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि जब हमारे पास टाइम ही टाइम था कोरोना वाले टाइम पे, तो हमारी इनकम क्या थी, है ना। कहा जाता ना कि जब प्यास ना लगी हो तभी हम कुआं खोद लें तो अच्छा है, क्योंकि जब प्यास लगती है तो हम कुआं नहीं खोद सकते। तो ये बिजनेस ज्यादा समय की डिमांड नहीं करता, और आज हमारे पास समय नहीं है, इसीलिए तो ये बिजनेस करना है। क्योंकि ये बिजनेस अगर आपने बिल्ड कर लिया तो 1 से 2 साल के बाद आपके पास 6 फिगर की एक पैसिव इनकम होगी, और आप कुछ काम करें या ना करें, आप 6 महीने की या जितना आप चाहें उतनी छुट्टी ले सकते हैं। आप जिस तरह से चाहें वैसे बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप बीचेस पे भी बैठे ना, तो वहां से भी आपका ये बिजनेस रन हो जाएगा, राइट। तो आपके पास समय ही समय होगा अपनी चॉइस के साथ बिजनेस करने का, राइट। दूसरा, बिजनेस करना नहीं आता, है ना, बिल्कुल सही बात है, मुझे भी करना नहीं आता था। और विनिंग टीम में अगर आप सक्सेस प्रोफाइल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर लोग तो जॉब से हैं, ज्यादातर लोगों में कोई डॉक्टर था, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट था, कोई बहुत कम पढ़ा लिखा है, कोई ऐसा भी व्यक्ति जो मजदूरी कर रहा था, कोई ऑटो ड्राइवर था, राइट। ऐसे लोग यहाँ पे सक्सेस हासिल कर रहे हैं जिनको कभी भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बट आज इस एजुकेशन सिस्टम और वेस्टीज का जो सिस्टम है उसकी वजह से बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं और लाइफ में काफी कुछ अपने हासिल कर चुके हैं। असफल होने का डर है ना। अब देखिए, असफल होने का डर कहाँ नहीं है ना। लोगों को अगर घर से निकले, है ना, तो घर से निकले आप तो भी कुछ भी हो सकता है, रिस्क तो हर जगह बहुत बड़ी है। और असफलता एक ऐसी चीज है कि सफलता उसके बाद ही मिलती। दुनिया में जो लोग भी सफल हुए हैं वो उनको पहले कहीं ना कहीं असफलता का स्वाद चखना पड़ा। आज आप जॉब भी कर रहे हैं तो क्या आपको असफलता नहीं मिली? क्या पहले इंटरव्यू में आप पहुंच गए जहां आज हैं?
है ना? क्या आपने जब एजुकेशन लिया तो आपको हर बार अच्छे ग्रेड्स आए, राइट? कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपने हमेशा फेस किए, बट उस समय अगर आप ये सोच लेते कि यार अगर मैं असफल हो गया तो शायद आप जहां आज है वहां नहीं होते। तो असफलता तो सफलता का रास्ता होता है, राइट? तो आपको एक स्टेप लेने की जरूरत है, आगे का रास्ता आपको दिखाने के लिए विनिंग टीम और हमारे जो सपोर्ट टीम है, जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे एजुकेटर्स हैं, वो सब आपके साथ हैं। लोग क्या कहेंगे? लोग तो तब भी कहते हैं जब आप कुछ अच्छा कर लेते हैं, और लोग तब भी कहते हैं जब आप कुछ नहीं कर पाते, राइट? पर आपकी परेशानी जब आपके सामने आती तब लोग आपको क्या सपोर्ट करते हैं? क्या उनमें से कोई व्यक्ति आपके सामने आता है और कहता है कि चलो मैं हेल्प कर दूं? तो जिन लोगों के बारे में हम सोच रहे हैं उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हो रहा है, राइट? एक कहावत है कि लोग ढोल की तरह होते हैं कि जो दोनों तरफ से साउंड करते हैं, राइट? तो लोगों के दुनिया में कहावत है ना कि लोग अगर लोग ही हमारे बारे मतलब हम यही सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, फिर उनके लिए भी तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सो अगर सफलता पानी है तो ये हमें छोड़ना पड़ेगा, राइट? कहीं सारी मेहनत बेकार तो नहीं हो जाएगी। इस बिजनेस के अंदर ऐसी मेहनत है ही क्या जो बेकार हो जाएगी? आपको करना क्या है? सिर्फ प्रोडक्ट ही तो यूज करना है, और वो पहले से करते आ रहे हैं हम, है ना? इतने सालों से हम घर का सामान ला रहे हैं कहीं ना कहीं से, अभी तक तो इनकम नहीं आई। यहाँ पे क्या होगा, है ना? यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज हो सकती है कि आपको कुछ मिल जाएगा, नहीं मिला तो जैसा चल रहा है वो तो चल ही रहा है, राइट? सो यहाँ पे कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है जिसके लिए आपको कोई लॉस, भारी लॉस हो जाए, राइट? कंपनी कितनी रिलायबल है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो आज के समय में बिल्कुल बेमानी क्वेश्चन है, क्योंकि कंपनी कितनी रिलायबल है या आप अपने रिसर्च से जान सकते हैं। दुनिया की टॉप कंपनीज में आती है, राइट? सबसे अच्छी कंपनीज में से एक है, आप इसकी रेटिंग चेक कर सकते हैं, कितना इसके बारे में आज मीडिया में आ रहा है, राइट? लोगों की सक्सेस स्टोरी देख सकते हैं, और 1-2 साल का इतिहास नहीं है, 15-16-17 सालों का इतिहास है। ये कंपनी 2004 से चल रही है, 17 साल हो चुके हैं इस कंपनी को, 18वां साल रनिंग है और दुनिया की टॉप कंपनीज में से एक आ गई। तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि पहली ऐसी इंडियन कंपनी है जो टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में शामिल हो चुकी है, राइट? क्या सच में सफलता मिलती है? सच में अगर सफलता मिलती है तो आप YouTube खोलिए, वहां पे आपको मिलेगा एक कार कार्निवाल, राइट? ये जो कंपनी ने किया था, उस कंपनी के कार कार्निवल में आप देखेंगे कि कितने सारे लोग, 100 लोग, मतलब 130 से ज्यादा लोग ऐसे थे जो अपनी कार, यानी कि लग्जरी, सुपर लग्जरी गाड़ियां, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जैगवार जैसी गाड़ियां लेके स्टेज पे आए, और हजारों लोग सामने थे। आप अगर वीडियो देखेंगे तो आप काउंट नहीं कर सकते कि कितने लोग उस इवेंट के अंदर थे। यानी अगर रियल सफलता कोई सेलिब्रेट करती है दुनिया में कंपनी, तो वो है वेस्टीज। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। आप अपना रिसर्च करें, विनिंग टीम की सक्सेस प्रोफाइल देखें, आपको भी रियलाइज हो जाएगा कि आज सफलता की कितनी स्टोरीज हैं इस बिजनेस में, राइट? फिर आता है चेन बनाना पड़ेगी, है ना? ये तो बड़ा फनी क्वेश्चन है, चेन बनाना पड़ेगी। दोस्तों, आज हम जहां भी हैं, राइट, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, हम एक चेन में हैं, राइट? आज अगर आप जॉब में हैं तो आपके ऊपर भी कोई है, नीचे भी कोई है, मतलब आप एक चेन में हैं। हमारे घर पे जो सामान आ रहा है वो भी एक चेन के थ्रू आ रहा है, ठीक है? हमारी फैमिली भी एक चेन है। तो चेन कहाँ नहीं है? तो अगर हम पूरी दुनिया को देखेंगे तो दुनिया एक चेन ही है, राइट? सो ये बिजनेस भी, अगर आप इसको चेन समझते हैं तो चेन समझ लीजिए, बट चेन बना के अगर पैसा आता है तो क्या बुराई है उसमें, राइट? तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, मैंने आपको बताने की कोशिश करी। और मुझे नहीं लगता कि इससे मतलब ऐसे कोई खास कोई डाउट वाली बात है इस बिजनेस में, कोई सोचने वाली बात है कि आपको क्यों स्टार्ट करना पड़ेगा। बट 3 सिचुएशन बन सकती हैं ये प्लान देखने के बाद। पहला, आपने बिजनेस शुरू ही नहीं किया। ये तीनों सवाल आप अपने आप से पूछ लें, आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, राइट? पहला, आपने बिजनेस शुरू नहीं किया तो क्या होगा, है ना? जो लाइफ आपकी चल रही है शायद वही चलती रहेगी, ठीक है? अगर आपकी कुछ चॉइस, कुछ काश हैं तो वो काश अभी भी शायद रहेंगे। हो सकता है कि कुछ तकलीफें आपकी लाइफ में चल रही हैं, शायद वो वैसे ही कंटिन्यू चलती रहेंगी, राइट? दूसरा, अगर आपने शुरू किया बट फेल हो गए तो क्या होगा? क्या कोई बहुत बड़ा लॉस होगा? क्या आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, है ना? क्या कोई ऐसी चीज हो जाएगी कि आपकी लाइफ रुक जाएगी? 2-3 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट, 4 हज़ार के प्रोडक्ट लेने से क्या आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? डेफिनेटली नहीं होने वाला, है ना? तो आपने शुरू किया और अगर फेल हो गए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जैसा जो लाइफ चल रही थी अगेन वैसी चलती रहेगी। बट अगर आपने शुरू किया और आप सफल हो गए तो क्या होगा?
1% भी अगर ये बिजनेस आपके लिए चल जाता है अगले 6 महीने साल भर में, आप सोचिए क्या हो सकता है। और इसी 1% की वजह से मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। रियली मैंने इसी वजह से स्टार्ट किया था कि चलो ठीक है कर ही लेते हैं, क्योंकि दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। और जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं आज थैंक्स करता हूँ उन व्यक्ति को जिन्होंने मुझे जबरदस्ती ये बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए अपने सीनियर के पास ले गए, बुलाया किसी और वजह से था और वहां जाके उनके साथ बिठा दिया। बहुत लंबी मीटिंग चली, बहुत क्वेश्चन आंसर्स हुए, बट अल्टीमेटली मैंने डिसीजन लिया। और उस दिन के लिए मैं आज बार बार धन्यवाद करता हूँ कि वो दिन मेरी लाइफ में आया और ये बिजनेस मेरी जिंदगी में है जिसने टोटल ट्रांसफॉर्मेशन किया। आज अगर मैं बात करूं तो बिजनेस में आने के पहले मेरे पास एक 2 व्हीलर थी, राइट, स्कूटी, उसी से मैंने ये बिजनेस शुरू किया था। आज अपनी 9-10 लाख रुपए की बढ़िया गाड़ी में चला रहा हूँ। नॉर्मल से घर में रह रहा था, आज बहुत बढ़िया 1500 स्क्वायर फीट के 2 BHK के घर में रहता हूँ, राइट। मैं पहले जॉब में था जब, तो मुझे टीए बचाने के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करना पड़ते थे। भारी बक्से उठा के मैं सिटी बस में ट्रेवल किया करता था कि वहां से कुछ पैसा एक्स्ट्रा बच जाएगा, लोकल ट्रांसपोर्ट ज्यादा इस्तेमाल करता था। बट आज ये समय है कि मैं सबसे पहले कहीं भी जाना होता है तो सबसे पहले हम फ्लाइट्स ही चेक करते हैं। कभी सोचा नहीं था, बट आज मुझे याद ही नहीं गिनती कि मैंने कितनी फ्लाइट्स में ट्रेवल किया पिछले 3-4 साल में, राइट। हर तरह से अगर हम देखें तो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, फॉरेन ट्रिप्स, जब लोकल ट्रिप्स की बात मैं करूं तो मैंने इंडिया ही नहीं देखा था। आज इंडिया में बहुत सारी जगह मैं देख चुका हूं, बट इंडिया के बाहर भी फॉरेन ट्रिप्स मैंने अपना पर्सनल, लॉकडाउन के पहले मैं मालदीव्स होके आया वाइफ के साथ, राइट, लग्जरी ट्रिप। उसके पहले कंपनी के ट्रिप्स पे गया, थाईलैंड गया, और उसके बाद तो कोरोना आ गया तो ट्रिप्स बंद हो गए। बट अभी भी हमारे पास ट्रिप्स अब शुरू होने वाले हैं, राइट। सो लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हो गई छोटे से डिसीजन की वजह से, वो भी 1% की। अगर ये चल गया तो क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आज आप नए हैं, आप अभी कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, आप सीरियस हैं कुछ नया करने के लिए, तो शुरू कीजिए। हम विनिंग टीम, पूरा सिस्टम, पूरे एक्सपर्ट, पूरे एजुकेटर्स, सारे लोग आपके साथ हैं और आप एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड आप सभी को ऑल द बेस्ट। आपके उज्जवल भविष्य की हम शुभकामनाएं देते हैं आपको। और मैं चाहूंगा कि होस्ट आगे कंटिन्यू करें। सो थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच अक्षत जी। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया, आज की अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी तरीके से बताई, पूरा पार्ट लेकर के कि हमको ये बिजनेस क्यों करना है, व्हाई हमको, हम ये बिजनेस, ये है क्या ये बिजनेस, व्हाट, और ये बिजनेस को हम कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके दिमाग में कोई सवाल भी है तो उसके भी सारे आंसर आपने दे दिया। बहुत बढ़िया तरीके से आपने इस अपॉर्चुनिटी को बताया। थैंक यू सो मच अक्षत जी। थैंक यू। अब दोस्तों, मेरा आप सबसे एक सवाल है कि क्या आप सबके सपने हैं और आप ये सपने जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। दूसरा, आप अपने ये बिजनेस को 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना जबरदस्त तरीके से क्या बढ़ाना चाहते हो। और क्या अगले 6 से 8 महीने के अंदर अंदर आप महीने की 1 लाख की इनकम तक पहुंचना चाहते हो। इस सब का जवाब अगर हाँ है तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि अब फिजिकल मीटिंग्स चालू हो गई है और एक बहुत ही बढ़िया इवेंट जो कि हमारे भारिल भैया खुद अलग अलग जगह पर, अलग अलग शहरों में जाकर ये इवेंट कर रहे हैं। तो उसके बारे में मैं बता दूं आप सब लोगों को कि एक्सेलरेट, आप सबके बिजनेस को एक्सेलरेट देने के लिए आ गया है आपके शहर में फिजिकली। तो इसको अटेंड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपने ये मिस कर दिया तो आप अपने सपने जल्द से जल्द पूरे नहीं कर सकोगे। तो आपको ये 100% अटेंड करना चाहिए और आपकी टीम के साथ, नए नए प्रोस्पेक्ट के साथ आपको वहां पर बैठना चाहिए। अब आपका ये सवाल होगा कि ये मीटिंग्स हम कैसे अटेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों को बता दूं कि हमारा एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है माई WT ऑफिस। वहां जाकर आप अपने टिकट्स बुक कर सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पर फिजिकल ये इवेंट्स हो रहे हैं। तो आप सब लोग वहां से अपने टिकट्स बुक करिए और जल्द से जल्द, क्योंकि ये टिकट्स हाउसफुल हो जाता है पूरा, क्योंकि मेरा भी ये एक्सपीरियंस है, मैंने भी ये अटेंड किया है। तो लास्ट में हाउसफुल हो गया था, टिकट्स नहीं मिले थे, बहुत सारे लोगों को टिकट्स नहीं मिले थे। तो ये आपके साथ ना हो। आपके शहर में
खुद भारिल भैया यहाँ पर आप आकर आपको समझाने वाले हैं कि ये बिजनेस में आप अपने सपने कैसे पूरे कर सकते हो, 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना ये बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हो। तो इस इवेंट के टिकट्स आप जल्द से जल्द बुक करिए और आप इस इवेंट को अटेंड करिए, अपने बिजनेस को एक अलग लेवल पर आप लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इस बिजनेस के बारे में जो कि अक्षत जी ने बताया, मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप नौकरी लेने वाले बनना चाहते हो कि देने वाले बनना चाहते हो? क्योंकि आजकल हमारे प्रधानमंत्री और हर जगह पर ये बात चल रही है कि नौकरी लेने वाले नहीं मगर देने वाले बनिए। आप बिना पैसा लगाए एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आप बिना पैसा लगाए यहाँ पर एक पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, फॉरेन ट्रिप्स अचीव कर सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम सकते हैं, सेलिब्रिटी जैसी लाइफ जीना चाहते हैं। अगर आपको भी एक ऐसी लाइफ चाहिए तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी को आज ग्रैब कर लीजिएगा। जिसने भी आपको यहाँ पर इनवाइट किया है उसको दिल से थैंक यू करके उसके साथ ये बिजनेस आज ही शुरू कर दीजिए। तो विद दिस थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, आप सबका ख्याल रखिए एंड गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू।